गुल्ली ऊँट के बारे में आपको बताया कि कांजी और ऊँट। कांजी को अब बहू बहन मिली है, गुल्ली की फंसी बेरी उसके गले में फंसी है, उसको निकालना है। बहू बहन ने कांजी को भरोसा दिलाया कि वह गुल्ली के गले में फंसी बेरी को निकाल देगी। कांजी ने बहू बहन को भी एक मौका दिया। पढ़े कांजी और ऊँट। बेचारे गुल्ली का पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कैसे हो गया? ये अमर चित्र कथा है दैनिक भास्कर के सौजन्य से। कल हमने पहले पार्ट में बताया था कि कल उसकी नीचे से जोर लगाया था, उसकी पीठ ऊंची हो गई थी। अब गुल्ली जहाँ मुंह चौड़ा करो थोड़ा और, गुल्ली ऊँट ने मुंह चौड़ा किया और उसने माफ़ करना, उसके गले में मुझे कोई बेरी नहीं मिली। फिर शाम के समय जब कांजी और गुल्ली घर पहुँचे तो कांजी और दादी जब गुल्ली को ऐसा बुरा हाल देखा तो बहुत ही परेशान हो गई। अब तुम इसे घर क्यों नहीं ले आए, सब ठीक कर देती। उसने फिर दादी ने गुल्ली की गर्दन को थोड़ी दबाई और फिर बेरी बाहर आ गई। लो निकल गई बेरी, लेकिन उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। दादी माँ इतने सारे शारीरिक बदलाव के बाद भी गुल्ली बेहद खुश था। कहते हैं इस तरह रेगिस्तान के जहाज को उसका आकार प्रकार मिला था। तो कल हम आपको बताएंगे परेशान चींटी की कहानी। जंगल में सारे जानवर खुशहाल थे और सभी मौज मस्ती करते थे, लेकिन यहाँ एक चींटी ऐसी थी जो बहुत परेशान थी। तो कल की कहानी में आपको चींटी की परेशानी के बारे में बताएंगे। गुल्ली ऊँट का शरीर क्यों टेढ़ा मेढ़ा है, क्यों उसकी पीठ ऊंची है। पीठ ऊंची ऊँट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊँट की, क्योंकि उसको जो कांजी ने नीचे से जोर लगाया, पीठ कर दी ऊंची, मुंह कर दिया टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा बदन उसका हर तरफ से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। पीठ ऊंची ऊँट की ऊंचाई से नहीं होती, क्यों हुई है ये बताया हमने। ये कहानी तुम सुनाओ अपने प्यारे दोस्तों को और मज़ा आएगा कांजी और